ये है हेलो दुनिया दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल की मंदी से बाहर आ रही है, उसमें कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो ग्रो कर रही हैं। इसमें फार्मा और आईटी खास हैं। आईटी सेक्टर अब 2021 के लिए तैयार हो रहा है और बताया जा रहा है कि उसके अंदर अब नई नौकरियां आ सकती हैं। ज्यादातर नई नौकरियां, लगभग 25% तक की नई नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में आएंगी। इसलिए अब आपको ये सूचित कर दें कि अगर आप आईटी में जाते हैं तो आपको इन सेक्टर्स और इन लर्निंग स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। हालांकि भारत में अभी 5G टेलीकॉम लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही भारत की सरकार सोच रही है कि ट्रायल स्टेज पे ही क्यों ना चाइनीज हार्डवेयर प्रोवाइडर्स को बाहर कर दिया जाए। इसमें ज्यादातर नुकसान हुआवी और ZTE का हो सकता है। आप सुनने वालों को पता होगा कि कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड ऑलरेडी ये फैसला कर चुके हैं। और अब अगर भारत भी 5G से चाइनीज कंपनियों को बाहर कर दे तो ये चाइनीज कंपनियों के लिए बहुत नुकसान की बात हो सकती है। आरबीआई द्वारा दिए गए लक्ष्मी विलास बैंक के रेस्क्यू पैकेज में शेयर धारकों की वैल्यू 0 हो गई है। इससे शेयर धारक खासे परेशान भी हैं और शायद खफा भी। लेकिन इस समय उन्होंने आरबीआई से प्रार्थना की है कि उनके हितों की रक्षा की जाए और उनकी वैल्यूएशन को थोड़ा बहुत सेटल करा जाए। लेकिन आपको बता दें, जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का मर्जर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ करा गया था 2004 में, तभी यही स्थिति थी। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के शेयर धारकों को कोई वैल्यूएशन नहीं मिली थी। जीटीबी के मर्जर के बाद येस बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर किया गया, लेकिन उसमें शेयर धारकों के कुछ हित को ध्यान में रखा था और उनके शेयर्स में कटौती कर उनको उसकी वैल्यूएशन दी गई थी। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धारक भी यही उम्मीद करते हैं। कोरोना काल में एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग के प्लेन 737 मैक्स के ऊपर लगाए प्रतिबंध को अब हटाने का फैसला कर लिया है। ये प्रतिबंध लगभग 20 महीने पहले लगाए थे, जब 2 ऐसे हादसे हुए थे जिनमें 346 लोगों की मौत हुई थी। अब कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के बाद FAA ने ये ऑर्डर दे दिया है कि 59 एयरलाइंस जो लगभग 32 देशों में ये उड़ाती हैं, वो अब फिर से 737 मैक्स के ऑपरेशंस को जारी कर सकती हैं। मंदी से जूझ रही एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। अब अमेरिका में अमेरिकन एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइंस और साउथ वेस्ट एयरलाइंस, जिनके पास 737 मैक्स के कई ज्यादा जहाज हैं, वो भी इन छोटे विमानों को चला सकती हैं। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट इस समय लड़खड़ा रहे हैं। ये लड़खड़ाहट इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में इस समय कई ऐसे बड़े देश हैं जो लॉकडाउन में चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम्स और अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका में भी कई शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी वेव से बचने के लिए ये लॉकडाउन किए गए हैं, लेकिन ये लॉकडाउन धंधे और व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ा रहे हैं। इसी वजह से स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। अमेरिका में भी स्टॉक मार्केट कल गिरा और आज जैसे ही एशियाई बाजार खुले तो वो भी लुढ़कते दिखे। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 227 पॉइंट्स बढ़ के 44,180 पे बंद हुआ। निफ्टी 64 अंक बढ़ के 12,938 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 344 पॉइंट्स की थी और 29,438 का स्तर दिखाई दिया। वहीं नैस्डैक में गिरावट 97 पॉइंट्स की थी और 11,801 का स्तर दिखाई दिया। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 438 रुपए गिरकर 50,328 पे बंद हुआ और चांदी 718 रुपए गिर के 62,530 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां।
Business Update.